Good morning to all of you. Voice and video both are clear? Yes or no? Yes. चलिए तो आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन. हालांकि हमने इसको फाउंडेशन में भी पढ़ा है. रेडॉक्स रिएक्शन को इजी है और इससे एक क्वेश्चन मिल जाता है. बेसिक फंडामेंटल का चैप्टर है ये. बेसिक फंडामेंटल तो बहुत सारी चीजें मैंने फाउंडेशन में आपको पढ़ा रखी है, बट फिर भी यहाँ पर हम स्टार्टिंग से पूरा पढ़ेंगे. ओके. रेडॉक्स रिएक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं. एक चैप्टर ऑर्गेनिक का हो गया है, एक इनऑर्गेनिक का होने जा रहा है और एक फिजिकल का हो गया है. तीनों केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर हो चुके हैं. राइट. तो ये 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा. तो सबसे पहली बात करते हैं व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन in which reactions will proceed oxidation as well as reduction will simultaneously take place, that is known as redox reaction. मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हो रेडॉक्स रिएक्शन. और रेडॉक्स रिएक्शन में कई सारे टाइप्स होते हैं. बेसिकली आपने रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप नहीं पढ़े होंगे, बट मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया था. 4 टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं. एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, थर्ड वन इज द डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन और फोर्थ वन इज द कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन. बेसिकली टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स. हेलो हेलो. हाँ जी, कौन? जी 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 जी, थैंक यू. रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं: इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन एंड कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन जान गए हम. मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर दी A प्लस B प्लस 2 गिव्स टू A प्लस 2 प्लस B. ठीक है. तो यहाँ से 0 A का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, A प्लस 2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, B प्लस 2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 और A का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0. 0 to +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन. एंड B प्लस 2 से B में जा रहा है, दैट इज द +2 to 0 ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द रिडक्शन. अब देखिए एक ही रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली विल टेक प्लेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो इस ओवरऑल रिएक्शन को बोल सकते हैं दिस इज फॉलो टू या दिस इज ऑकर टू रेडॉक्स रिएक्शन. क्लियर है. तो इस टाइप की रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे करते हैं. तो उसके लिए बेसिकली कई सारे रूल है, मैं अब वो रूल बता रहा हूँ. तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई, oxidation as well as reduction will take place simultaneously, that is known as redox reaction. अगर एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे Fe प्लस Fe2O3 gives to Fe3O2 प्लस Mn. इन जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है. हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन है कि नहीं, मतलब ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं. इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस रिएक्शन फॉलो टू रेडॉक्स रिएक्शन, एस और नो. ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा. दिस इज द फेरस ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसमें ऑक्सीजन आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर F, दैट इज द 2F प्लस 3 into -2 इक्वल टू 0, that is the 2F is equal to +6, तो F is equal to +3. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका आयरन का आएगा +3. सही है ना. यस. यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन का -2, आयरन का X, that is the X into 3
+2 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4/3। 4/3 मीन्स होता है दैट इज द 1.11। इसमें आया +3 और इसमें आया 1.11। हालांकि आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4/3। अब देखिए +3 से 4/3 मतलब नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। और यहाँ पर आपका 0 to +2, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब ये रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी अकर। आप बोल सकते हैं दिस रिएक्शन अकर्स टू रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन को अकर करेगी, फॉलो करेगी। क्लियर है? इस टाइप की रिएक्शन को आप चेक कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर हो रही है क्या। अगर होती है तो फिर उसको बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? निश्चित। क्लियर? और एनी डाउट? क्लियर है सभी को? यस और नो? रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल। डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल, ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्लियर है कि नहीं? यस और नो? चेतन, हर्षदा एंड फरदीन काजी, तो हम सही। क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं रूल टू फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले कि हम रूल देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड और एनी रिएक्शन। रिएक्शन में भी आपको फाइंड करना पड़ सकता है और कंपाउंड के अंदर भी फाइंड करना पड़ सकता है, किसी भी आयंस के अंदर भी फाइंड करना पड़ सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर भी फाइंड करना पड़ सकता है, या किसी भी एलिमेंट और एटम के अंदर भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ सकता है। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर तो आपका देखिए होता है टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। उस पर जितना भी चार्ज आएगा, वो चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज आपका निगेटिव भी हो सकता है, वो चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और वो इलेक्ट्रॉन आपका लॉस भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है उस पर टोटल कितना चार्ज आया। चार्ज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो, तीनों ही हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे फॉर एग्जांपल Mn, what will be the oxidation number of Mn, मैंगनीज? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्यों होगा अभी देखिए बताता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा गया O-2, what will be the oxidation number of ऑक्सीजन? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। या Fe+3, what will be the oxidation number of आयरन? जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है उनके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो what will be the oxidation number of आयरन? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज द +3 एक्सेट्रा, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर का पहला रूल ये होता है कि जो आपके फ्री स्पीसीज एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होता है। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फ्री स्पीसीज एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। जो आपके फ्री स्पीसीज होते हैं, मतलब अकेला सिंगल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो आपका वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि किसी भी एलिमेंट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी भी एलिमेंट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो पॉजिटिव वैल्यू, और किसी भी एलिमेंट पर जितना निगेटिव चार्ज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो उसकी निगेटिव वैल्यू, राइट। रूल नंबर 2, फॉर कैटायन, पॉजिटिव चार्ज मतलब फॉर कैटायन, नेगेटिव चार्ज मतलब फॉर एनायन, नो चार्ज मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एलिमेंट को भी बोल सकते हैं फ्री स्पीसीज एलिमेंट।
मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, हैविंग नो चार्ज, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0. फॉर cation, cation मीन्स एलिमेंट कंटेन पॉजिटिव चार्ज. लिख सकते हैं आप, एलिमेंट कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज ओनली, पॉजिटिवली चार्ज ओनली, एलिमेंट कंटेन पॉजिटिवली चार्ज ओनली. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पर जो Fe+3 लिखा था, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन. तो इस पर जितना ही चार्ज होगा, कैटायन की बात कर रहे हैं, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, हैविंग कंसीडर पॉजिटिव चार्ज ओनली, दैट इज नोन एज कैटायन. तो उस कैटायन पर या उस आयन पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, आयन की बात करेंगे तो आयन में कैटायन और एनायन दोनों आएंगे. एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज और कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज. तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज उस एलिमेंट के अंदर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe+3, दैट इज द +3. सेकेंड अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe+2, दैट इज द आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2. इन जनरल Fe को आयरन बोलते हैं. अब यहाँ पर ये दो डिफरेंट आयन है जो दोनों एग्जिस्ट करते हैं. इसको बेसिकली बोलते हैं फेरिक आयन. आप याद रखेंगे, फेरिक आयन या फेरिक आयरन भी बोला जाता है. बहुत सारी बुक में फेरिक आयरन लिखा होगा. फेरिक आयरन का मतलब ये है कि नाम तो इसका फेरिक है और Fe का मतलब आयरन है. मैं बेसिकली इसको फेरिक आयन बोलूंगा, आप भी फेरिक आयन ही बोलो. और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसको बोलते हैं आप फेरस आयन, फेरस आयन, या इसको बोल सकते हैं फेरस आयरन. बहुत सारा सेम, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है. फेरिक आयन मतलब +3 चार्ज, फेरस आयन मतलब +2 चार्ज. तीसरा पॉइंट होता है, फॉर एनायन के लिए बात कर लेते हैं. फॉर एनायन का मतलब है एलिमेंट कंटेन्स या मॉलिक्यूल कंटेन्स या स्पीसीज कंटेन्स. स्पीसीज और अच्छा रहेगा वर्ड, यहां पर लिखो स्पीसीज कंटेन्स negatively charged only, negatively charged only. For anion, species contains negatively charged only. ऐसे species, ऐसे elements, ऐसे atoms जो only negative charge consider करते हैं उनको हम बोलते हैं anion. How to calculate the oxidation number of anion? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनायन का कैलकुलेट करने के लिए जितना उस पर नेगेटिव चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा. अभी देखिए, हम किस पर बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंगल एटम पर चार्ज की बात. अगर मॉलिक्यूल की आयंस की बात करेंगे तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज नहीं होगा. अभी मैं आगे बात करूंगा. तो यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है O-1, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, क्योंकि यहाँ पर एक ही निगेटिव चार्ज है. O-2, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका -2 है. मैं नीचे अंडरलाइन इसलिए कर देता हूँ कि जेई और नीट में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर लिखा होगा व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन अंडरलाइन. जिस पर अंडरलाइन किया गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्रेडिक्ट करना है. तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया. हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके मॉलिक्यूल का पूछा जाएगा तो वहां पर अंडरलाइन ना देके डायरेक्टली लिख सकता है व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम पेंटऑक्साइड. या फिर अगर फॉर्मूला गिवन है तो CrO5 गिवन होगा, Cr के नीचे अंडरलाइन होगा और पूछेगा व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr. F-1 की बात करेंगे, F-1 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1. देन N-3 की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N3 एक्सेट्रा. समझ गए. तो ये आपके सिंगल कैटायन, सिंगल एनायन, मतलब इन पर कोई दूसरा एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं है. सिंगल एलिमेंट के कैटायन और एनायन का ऑक्सीडेशन नंबर पर्टिकुलर उसका चार्ज ही होता है. और अगर वो फ्री स्पीसीज एलिमेंट है हैविंग नो चार्ज, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0. गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक क्लियर है? यस, रुतुजा, विप्लव सावंत, क्लियर है? देन अब बात करते हैं रूल नंबर 4. रूल नंबर फर्स्ट है फ्री स्पीसीज एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0 फॉर कैटायन, फॉर सिंगल कैटायन एटम.
मतलब एक ही एलिमेंट है और उस पर जितना कैटायन का चार्ज, कैटायन है एक ही एटम है, जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। एनायन की बात करेंगे, एक ही एटम है उस पर जितना भी चार्ज माइनस का होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का। अब देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट निकल कर आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर में बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो और फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो मैंने देख लिया, जीरो है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, आगे हम देख लेंगे फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता। एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर? जिसको आंसर मालूम हो बताएगा। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर? एनीबॉडी? रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4, एनीबॉडी? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस इतना है, वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, वैलेंसी कभी भी निगेटिव नहीं होती, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी होता है और ऑक्सीडेशन नंबर आपका निगेटिव भी होता है। तो वैलेंसी ओनली एंड ओनली पॉजिटिव नंबर होती है, आपने वैलेंसी पढ़ी होंगी। वैलेंसी कभी भी जीरो भी नहीं होती, लेकिन अगर जीरो नहीं होती, आप ऐसा बोल रहे हैं, तो वहां पर फिर आपको एक पॉइंट भी देना पड़ेगा, एक्सेप्ट टू इनर्ट गैस एलिमेंट, क्योंकि इनर्ट गैसेस की तो वैलेंसी जीरो रहती है ना। जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, 18th ग्रुप एलिमेंट, 18th ग्रुप एलिमेंट आपके नोबल गैसेस कहलाते हैं, उनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। उनकी वैलेंसी एक्चुअल में जीरो होती है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि वैलेंसी जीरो नहीं होती, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्सेप्ट टू नोबल गैस और इनर्ट गैस एलिमेंट, इन दोनों नोबल गैस को छोड़कर बाकी किसी की भी वैलेंसी कभी भी जीरो नहीं होती, और ना ही वैलेंसी कभी भी निगेटिव होती है, ना ही वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल होती है, ना ही वैलेंसी कभी भी इनफाइनाइट होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 की बात करें तो जैसे मान लीजिए इस टाइप के एलिमेंट है S8, नाम तो सुना ही होगा। P4 काफी बार पूछा गया है, P4, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर? व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस रेस्पेक्टिवली? सल्फर और फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? तो देखिए, ये भी आपके क्या है, सिंगल एलिमेंट ही है, इन पर भी कोई चार्ज नहीं है, एक ही एटम स्वैप मॉलिक्यूल है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का क्या होगा? जीरो और जीरो। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शनल टाइप में आ जाते हैं, इसलिए मैंने इनको रूल नंबर 4 में बता दिया। अगर S8, P4 या इस टाइप के कोई भी मॉलिक्यूल है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो ही रहेगा। रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको बता देता हूं, वो आपको याद रखना है, बाकी एज इट इज ही होगा, राइट। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होता है, -2 भी होता है, -1 भी होता है और -1/2 भी होता है। ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, जो कि यही 3 होंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं होता, और वो आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है। -2 किस केस में होता है, तो वो भी लिख देता हूं, इन केस ऑफ ऑक्साइड आयन। जब आपका ऑक्साइड होगा वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। In case of peroxide, that is the oxidation number of oxygen is -2. In case of peroxide, peroxide means
ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज एटम, फॉर एग्जांपल H2O2 इस टाइप से होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज एटम। दो ऑक्सीजन आपस में कहीं भी कंबाइंड होंगे या बॉन्डिंग होगी, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज एटम दैट इज द पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, और ये एक एक्सेप्शनल है, ये आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट मैं ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करेंगे K2O, तो ये है आपका क्या, पोटेशियम ऑक्साइड, दिस इज द ऑक्साइड। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं KO2, तो ये है आपका क्या, दिस इज द पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, पोटेशियम की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो करके फॉर्मूला बना होगा। तो इन जनरल जो भी आपके फॉर्मूले कंटेन होते हैं और केमिस्ट्री में, वो सभी आपके क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो करते हैं। सुपर ऑक्साइड के केस में ऐसा नहीं होता, पोटेशियम +1 ऑक्सीजन -2। अगर ये फॉर्मूला इसका चार्ज इसका जो भी चार्ज है पोटेशियम पर आ जाए और इसका जो भी चार्ज है ऑक्सीजन पर आ जाए, K2O1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो K2O ये आपका क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो किया, इसलिए आपका क्या है, ऑक्साइड है, इसका नाम होगा पोटेशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर हम बात करें पोटेशियम पर +1 चार्ज और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, तो यहाँ पर अपने अपने चार्ज जो भी है अपने अपने चार्ज लेकर फॉर्मूले बन रहे हैं KO2, तो दिस इज द सुपर ऑक्साइड। तो ये आपका सुपर ऑक्साइड है, ये आपका पहला एलिमेंट। क्लियर। तो ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, पहला -2, दूसरा -1 और तीसरा -1/2, जो कि आपको तीनों ही याद रखने हैं। -2 होगा इन केस ऑफ ऑक्साइड आयन, -1 होगा इन केस ऑफ पेरोक्साइड आयन, और -1/2 होगा इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन। एग्जाम्पल मैंने दे दिया KO2, और यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दे दिया उसका एग्जाम्पल है ऑक्साइड का K2O, और इसका एग्जाम्पल है KO2। क्लियर, इज इट क्लियर और एनी डाउट? अब देखिए एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2? कार्बन के नीचे अंडरलाइन है, आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन के लिए डाई और ऑक्साइड आयन है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन? So we can say that, let us assume that oxidation number of carbon is X, and we know that oxidation number of oxygen is -2 in case of oxide. So we can calculate easily, right? X plus 2 minus 2 is equal to 0, because oxidation number of oxygen is a -2 and number of oxygen atom is 2. That will be we can assume that oxidation number of carbon is X. So we can write X plus 2 into -2 is equal to 0. So X is equal to +4. So oxidation number of carbon is the +4 आंसर। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था, तो ऑक्सीजन के बारे में एग्जांपल भी दिया। इसी तरह से 2-3 एलिमेंट और है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखनी है, हेलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखनी है, और नाइट्रोजन की याद रखनी है, हाइड्रोजन की याद रखनी है, और हेलोजन की याद रखनी है। ऑक्सीजन की मैंने बताई दी है, बाकी सभी के ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की और भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड है Cr2O7-2, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, क्रोमियम, एंड थर्ड वन इज द CrO5, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? एनीबॉडी आंसर बताइए। क्वेश्चन है Cr2O7-2 चार्ज, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? एंड नेक्स्ट एग्जांपल है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5,
व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, मैनी मोर स्टूडेंट। सर पोटेशियम का 1 कैसे हुआ? रूल में 1 से 0 होना चाहिए, रूल नंबर 1 से पोटेशियम का 0 होना चाहिए बेटा। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर जो उसकी वैलेंसी होती है वही ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होता है। यह भी नेक्स्ट रूल में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही +1 होते हैं, और सेकेंड ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों ही +2 होती है, कांस्टेंट होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होती है। गेटिंग माय पॉइंट? सनिल ने अच्छा क्वेश्चन किया था कि पोटेशियम का +1 कैसे लिया आपने, तो पोटेशियम का कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया था कि पोटेशियम मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। व्हाट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? इट मींस आउटर मोस्ट शेल में इनके 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इजीली ये डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। तो अपना स्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट की जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है वो इजिली डोनेट कर देते हैं। मैंने डेफिनेशन भी बताई थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की कि 1, 2, 3 electrons are present in outermost shell, that is known as electropositive element. Getting my point, Sanil? अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डाइक्रोमेट आयन? दिस इज द डाइक्रोमेट आयन, दिस इज द क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर इन क्रोमियम बोथ कंपाउंड? दिस इज द आयन, इसको आयन बोलेंगे, ये आयन है और ये आपका मॉलिक्यूल है। एनीबॉडी ट्राई करिए आंसर, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। -2 रॉन्ग। देखिए डाइक्रोमेट आयन इन जनरल आपके पास सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जैसा हमने बताया वैसे करिए आप। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग। चेतन केलकर रॉन्ग। 8 नो। अभी हम एक बात करेंगे, वो बात मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। ऑक्सीडेशन नंबर जिसे बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, आप याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर विल नेवर, ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस ग्रुप नंबर इंक्लूडिंग प्लस ग्रुप नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ये आपका ब्रह्मास्त्र है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस ब्रह्मास्त्र को जरूर चेक करेंगे ये क्या सही है कि नहीं। ग्रुप नंबर से लोअर लिमिट, ग्रुप नंबर के साथ लोअर लिमिट माइनस साइन के साथ और अपर लिमिट आपका प्लस साइन के साथ। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो ग्रुप नंबर के निगेटिव साइन और ग्रुप नंबर के पॉजिटिव साइन के बीच में ही लाई करेगा, इंक्लूडिंग 0। इसका ग्रुप नंबर 8 नहीं होता है। 8 का मतलब 18th ग्रुप में होता है क्या ये? इसका ग्रुप नंबर ही 6 होता है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा सभी लोग। ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी उनके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। ग्रुप नंबर पॉजिटिव साइन से ज्यादा नहीं हो सकता और ग्रुप नंबर माइनस साइन के साथ से कम नहीं हो सकता। तो ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस ग्रुप नंबर टू प्लस ग्रुप नंबर इंक्लूडिंग 0। ओके, अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। ये नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाला था, यहाँ पर इसीलिए कर दिया क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का 8 बताया। पॉसिबल ही नहीं है 8, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का 8 पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्रोमियम है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं सभी रॉन्ग है। चेतन 8 नहीं होगा, चेतन, श्रेयस, सनिल सभी रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। फरहीन खान, विप्लव सावंत। चलिए हम करते हैं, आप देखिएगा। तो देखिए Cr2O7-2 एक ऑक्सीजन एटम, एक सेंटर एटम के सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन एटम हो सकते हैं। मतलब 2 ऑक्सीजन एटम, 2 सेंटर एटम के सराउंडिंग में कितने ऑक्सीजन एटम होना चाहिए? 6। अगर 6 से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि वहां पर ऑक्सीजन लिंकेज एटम हो। ऑक्सीजन लिंकेज एटम होगा तो आपका रूल चेंज हो जाएगा। आप इन जनरल क्या मान के चलोगे कि दिस इज द ऑक्साइड
और अगर इसमें गलती से भी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज एटम आ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, परऑक्साइड। तो जरा ध्यान से देखेंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, Cr2O7-2 हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते अभी, हम डायरेक्टली करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने X एज्यूम किया और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने -2 एज्यूम किया। मैंने ऐसा मानकर चला कि ये ऑक्सीजन आपका क्या है, ऑक्साइड है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द X into 2, नंबर ऑफ क्रोमियम एटम है 2, तो 2 into X प्लस 7 into -2 इक्वल टू के बाद आएगा -2, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। तो ओवरऑल चार्ज Cr2O7 पर -2 चार्ज है, इक्वल टू के बाद आएगा -2। गेटिंग माय पॉइंट? देन 2x प्लस 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, -2 प्लस 14, 7 इंटू -2, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, तो दिस इज द -14, और -14 आपका इक्वल टू के बाद भाग जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू प्लस 12, दैट इज द x इज इक्वल टू प्लस 6, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर x हमने किसका ऑक्सीडेशन एज्यूम किया था, क्रोमियम का, मतलब एक क्रोमियम का प्लस 6 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 12। हमें एक का ही निकालना था, Cr का पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर Cr का आएगा +6। अब देखिए ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये चेक नहीं किया स्ट्रक्चर बनाकर कि यहाँ पर आपके ये ऑक्सीजन सभी ऑक्साइड ही है कि परऑक्साइड ही। हालांकि ये आपका बिल्कुल सही है, मैं आगे इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। स्ट्रक्चर इसका बनेगा Cr डबल बॉन्ड, सॉरी Cr डबल 2 है ना, यस, क्रोमियम के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, आप इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2,8,6 आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये आपका होगा स्ट्रक्चर क्रोमियम सॉरी डाइक्रोमेट आयन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। क्या होगा, ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन, सभी ऑक्सीजन आपका ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस स्ट्रक्चर में आप चेक करो तो कोई भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज एटम है ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर आप स्ट्रक्चर बना के नहीं भी देखते तब भी आंसर सही था। अभी मैं कुछ ऐसे भी कंपाउंड बताऊंगा जैसे H2SO5 या H2S2O8, तो वहां पर ऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज एटम प्रेजेंट है, तो वहां पर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर एक सेंटर एटम पर मोर देन 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, मोर देन 3 या मोर देन 4 मान लो, 3 प्रेजेंट है तो आप चेक जरूर कर लो। अगर एक सेंटर एटम पर मोर देन 3, 4 सराउंडिंग होती है, चारों तरफ से एक ऑक्सीजन एटम घेर लेगा, सॉल्वेट कर लेगा उनको। लेकिन अगर 3 से ज्यादा ऑक्सीजन एटम है एक सेंटर एटम के लिए, तो डेफिनेटली वहां पर हो सकता है कि परऑक्साइड लिंकेज एटम हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज एटम हो। आप स्ट्रक्चर बना के चेक करेंगे। सेकेंड वन इज द CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड कई बार जेई में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार जेई में पूछा गया है और बच्चों ने कई बार गलती करी है। जेई में भी पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू खूब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। CrO5 मैंने क्या बताया, एक सेंटर एटम के लिए मोर देन 4 ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं, मोर देन 4 ऑक्सीजन एटम, तो वहां पर आपका डेफिनेटली परऑक्साइड लिंकेज एटम होगा। आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने चेक नहीं किया, आपने डायरेक्टली सॉल्व किया। X, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का X एज्यूम कर लिया और ऑक्सीजन का -2 एज्यूम कर लिया, सॉल्व कर लिया। X प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, बिकॉज इसके पास कोई भी इक्वल टू के बाद चार्ज नहीं है, तो X इज इक्वल टू +10, X इज इक्वल टू +10। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 आया, जो कि क्या हुआ, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी उसके ग्रुप नंबर से माइनस साइन और पॉजिटिव साइन से ज्यादा नहीं हो सकता, बताया था अभी। ग्रुप नंबर माइनस साइन लोअर लिमिट और ग्रुप नंबर प्लस साइन आपकी अपर लिमिट, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -6 to +6 के बीच में लाई करना चाहिए। यहाँ पर +10 है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका एक्सेप्शनल तो नहीं है, लिख देते हैं एक्सेप्शनल कि आपको याद रहेगा। इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्रोमियम के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है
मैं स्ट्रक्चर को और डिटेल में कल समझाऊंगा, आज लेक्चर का टाइम ओवर हो गया। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज एटम कितने हैं, 4। और मैंने बताया था ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज एटम को बोलते हैं आप पेरोक्साइड, और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। तो -1 -2। सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज एटम एक ही है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से लिंकेज नहीं है। तो यहाँ पर इनका -1 -4 हो जाएगा, इसका -2 दैट इज द -6, और इसका आप एज्यूम करना है x। ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पर, +6, राइट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है? चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि 4 टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड कम प्रोपोर्शनेशन। देन हम बैलेंसिंग सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत 3 मेथड से है बैलेंसिंग, और बेसिकली तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, और थर्ड वन इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑफ आयन मेथड भी उसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन करना सीखेंगे, जिसका एप्लीकेशन भी है अदर चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।